बीजेपी से एनसीपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री और जलगांव के कद्दावर नेता एकनाथ खड़से की मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने आज उन्हें पुणे के एमआईडीसी भोसरी में एक ज़मीन घोटाले के संदर्भ में तलब किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। और ख़ास बात यह है कि कल ही उनके दामाद गिरीश चौधरी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला कुछ इस तरह का है कि आरोप यह है कि खड़से जब रेवेन्यू मिनिस्टर थे बीजेपी और शिवसेना की सरकार में 2016 में, तब एक ज़मीन का सौदा हुआ था और भोसरी में एमआईडीसी में एक ज़मीन का 3 एकड़ की ज़मीन थी, जिसको कि खड़से के पत्नी और उनके दामाद ने मिलकर ख़रीदा था। आरोप यह है कि ज़मीन की उस समय की बाज़ार की कीमत तकरीबन 31 करोड़ रुपए थी, लेकिन उसे 3 करोड़ 75 लाख रुपए में यानी कि औने पौने दामों में ख़रीदा गया। और इस वजह से जो सरकार है उसको रेवेन्यू में तकरीबन 61 करोड़ का नुकसान हुआ। दरअसल मामला कुछ इस तरह का है कि अब्बास सुकानी नाम का एक शख्स था जिससे एमआईडीसी का विवाद था, और उस विवाद के चलते एमआईडीसी उस जगह को अपने में एक्वायर नहीं कर पा रही थी। तब खड़से के परिवार ने उस ज़मीन को खरीदा और पूरे सौदेबाजी हुई, और ये आरोप उनके ऊपर लगा कि इसके लिए तब रेवेन्यू मिनिस्टर रहते हुए एकनाथ खड़से ने अपने पद का दुरुपयोग किया था। इतना ही नहीं, तो सौदा करने के लिए जिन रुपयों की ज़रूरत थी वो भी एक ऐसी कंपनी से लोन लिया गया था जो कि फर्जी बताई जाती है, यानी कि शेल कंपनी थी। ये मामला उठा, विवाद, जांच की गई। जांच जब शुरू हुई तब चूँकि राजनीतिक विवाद इतना बढ़ गया था कि एकनाथ खड़से को तब अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि उनका ऐसा दावा है कि इस पूरे मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो और बाकी इनकम टैक्स कई एजेंसियाँ जांच कर चुकी है, तकरीबन 5 बार जांच हो चुकी है, लेकिन कहीं भी कुछ भी गलत नहीं मिला। और ये एक प्राइवेट सौदा था, क्योंकि जो ज़मीन थी वो एमआईडीसी के नाम पर नहीं थी, बल्कि उस व्यक्ति के नाम पे थी जिसका कि उस पर कब्जा था, उससे सौदा हुआ है। इसलिए इस तरह का कोई मामला उनके खिलाफ बनता नहीं है। और जो सौदा भी किया गया वो उनकी पत्नी मंदाकिनी और दामाद के नाम पे है, उनका इस पूरे मामले से कुछ लेना देना नहीं है। और 5 एजेंसियों से 5 बार जांच में क्लीन चिट मिलने के बाद भी उन्हें अब ईडी के नाम से डराया जा रहा है, सताया जा रहा है, और यहाँ पर उनके दामाद को गिरफ्तार भी किया गया है। यानी इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है, और सिर्फ इसलिए इस राजनीति हो रही है क्योंकि उन्होंने बीजेपी छोड़ एनसीपी का दामन थामा, और जब एनसीपी का दामन थाम लिया उसके बाद से ही लगातार ईडी इस तरह की कार्रवाई कर रही है और उनको और उनके परिवार को सता रही है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।